Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anwan Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study the general characteristics of lanthanides element. तो इसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहले हम इसकी ऑकरेंस पढ़ते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो लैंथेनाइड जो 14 एलिमेंट है लैंथेनाइड्स के हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहले जो 7 है उसको हमने कहा लाइट लैंथेनाइड, हल्के लैंथेनाइड, और बाकी के जो 7 है उसको हमने हैवी लैंथेनाइड नाम दिया है। तो जो हल्के लैंथेनाइड है वो 57 से 62 तक के हैं, La से Sm तक के हैं। ये लाइटर लैंथेनाइड कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर इनका कम है और इनको सीरियम अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं, सीरियम ग्रुप भी कहते हैं। पहला वाला एलिमेंट सीरियम है, सीरियम ग्रुप एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। और ये जो है वो कौन कौन से मिनरल में पाए जाते हैं? मोसाजाइट और मोनाजाइट के जो मिनरल्स है उसके अंदर ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। इनको हम लाइट लैंथेनाइड कहते हैं और सीरियम ग्रुप वाले लैंथेनाइड कहते हैं। इसके अलावा दूसरे लैंथेनाइड है जिनको हम कहते हैं हैवी लैंथेनाइड, इसको अट्रियम ग्रुप वाले लैंथेनाइड भी कहते हैं हम, अट्रियम ग्रुप लैंथेनाइड। इसको हम अट्रियम ग्रुप के लैंथेनाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला जो हैवी लैंथेनाइड है उनके साथ अट्रियम पाया जाता है, इसलिए अट्रियम ग्रुप लैंथेनाइड इनको कहा जाता है, हैवी लैंथेनाइड है ये। दीज मिनरल्स हैविंग अट्रियम एंड हैवी लैंथेनाइड्स ऑफ एटॉमिक नंबर 63 to 71। पीछे की जो 7 लैंथेनाइड है उनको इस ग्रुप में शामिल किया गया है। अट्रियम ग्रुप के लैंथेनाइड है, हैवी लैंथेनाइड्स हैं। ये किस किस मिनरल्स में पाए जाते हैं? ऑक्सीजनाइट और दूसरा है गैडोलिनाइट, ओर के अंदर ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद साथियों अपन स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करें। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टडी करने से पहले हम ये पता करें कि जो लैंथेनाइड सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। लैंथेनाइड सीरीज स्टार्ट होती है 58 से 71, सीरियम 58 से Lu 71 पर समाप्त होती है। और इस सीरीज का कन्फिग्रेशन क्या है? 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5d में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से आने वाला इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में भरा जाता है, क्योंकि 58 में आते आते f ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। चलिए अब हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार देखें। ये है इसका स्ट्रक्चर CE से पहले हम पढ़ते हैं 57 La, लैंथेनम 57। जो लैंथेनम 57 है वो क्या है? डी ऑर्बिटल, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो उसमें जो 57 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में आता है। तो उसका कन्फिग्रेशन क्या रहता है? 4f0, 5d1 और 6s2। 4f0 क्योंकि f ऑर्बिटल अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, f ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ था, उसमें 0, 5d1 और 6s2 क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। जैसे CE आया तो 5d की एनर्जी तो बढ़ गई और 4f की एनर्जी कम हो गई। जैसे CE आया, CE58 के आते ही 4f की एनर्जी कम हो गई, 5d की एनर्जी बढ़ गई। तो जो 58 वाला इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएगा? 4f में, जैसा कि इसमें बता रखा है 4f में आया। तो ये बन जाएगा 4f1, 5d1 और 6s2। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसा 4f की एनर्जी कम हुई तो जो 58वां इलेक्ट्रॉन 4f में आया तो इसके साथ साथ जो 5d वाला एक इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी कम होता ही वाला इलेक्ट्रॉन भी इस ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इसका जो प्रैक्टिकल कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? 4f2, 5d0, 6s2। 5d में 0 इलेक्ट्रॉन, उसका जो एनर्जी कम होता ही 5d का एक इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ गया था। 4f0, 4f2, 5d0 और 6s2। उसी क्रम में जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ता चला जाएगा। 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, Sm तक आएगा 4f6, 5d0, 6s2। EU के अंदर क्या आया? 4f7, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 4f7, 5d0, 6s2। जैसे हम गैडोलिनियम पर आए तो क्या हुआ कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो 4f में ना जाकर के किस में चला गया? 5d में, क्योंकि 4f
में जो 7 इलेक्ट्रॉन थे हाफ फिल्ड हो गया ये, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, जोड़ना कठिन काम है, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d के अंदर चला गया। तो गैडोलिनियम के अंदर क्या व्यवस्था हो गई, 4f7 5d1 6s2। फिर टीवी में हम आए, तो टीवी में जैसा आए तो आने वाला इलेक्ट्रॉन अब किस में जाएगा, एफ में। तो 7 था, 7 इलेक्ट्रॉन तो थे जीडी में, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये कितने हो गए, 8, 4f8 हो गए। और एनर्जी कम होते 5d का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो ये कितना हो गया, 4f9 5d0 6s2। इसी क्रम में ये 9 से 10 11 12 13 चलता रहे, 13 के बाद 14 आ गया। YB के अंदर F4F14 है, 5d0 6s2 है। जैसे लिथियम पर आए हम, तो अब आने वाला इलेक्ट्रॉन 4f में तो आ नहीं सकता क्योंकि फुलफिल हो गए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ नहीं सकते, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन 5d1 में आ गया। तो इसका कन्फिगरेशन हो गया 4f14 5d1 6s2। चलिए अब अपन वापस यहाँ आते हैं, इनका कन्फिगरेशन अपने बता ही दिया है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ लैंथेनाइड is 4f0 5d1 6s2, shows that the new electron should enter 5d orbital, but actually it enters 4f orbital because the energy of 4f orbitals becomes lower than 5d orbital। यहाँ पर अपने GD और LU के बारे में भी चर्चा कर ली है। अब इसके स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, इसका कन्फिगरेशन समझ लिया है हमने। चलो अब आगे चलते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम स्टडी कर रहे हैं इसकी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3, लैंथेनाइड सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। और वो कैसे बनती है, 6 ऐसे में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 5d के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, कभी कभी f में 4f में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इस तरह से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। सभी एलिमेंट देते हैं, 14 एलिमेंट, लेकिन कभी कभी कुछ एलिमेंट एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं। वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनको हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला जो कन्फिग्रेशन प्राप्त करना होता है। हाफ फिल्ड F0 एम्प्टी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाला कन्फिग्रेशन उनको प्राप्त करना होता है, इसलिए वो उस तरह का कन्फिग्रेशन ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, जैसे +2 और +4। कुछ एलिमेंट हैं जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि 4f oxidation state as removal of more than 1 electron is possible in these elements from inner orbital. Removal of electrons from 4f and 5d in lanthanide requires same amount of energy because these subshells are of nearly same energies। अब यहाँ देखिए, besides +3 oxidation state, some lanthanide also show +2 and +4 oxidation states which are less stable than +3 oxidation states, जैसा कि हमने बताया था। These +2 and +4 oxidation states are termed as anomalous oxidation states। अब ये बनती क्यों है, ये बनती है हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड और एम्प्टी 4f ऑर्बिटल्स के कारण बनती है, जो कि हम ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ऐसा करते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ पॉइंट हैं 3। टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 4f0 4f7 4f14 कन्फिग्रेशन, ये किस किस में पाया जाता है, La57 में, GD64 और Lu71। इनसे ये बनता है La+3 GD+3 Lu+3 आयंस, ये है रेस्पेक्टिवली। दीज एलिमेंट्स डू नॉट शो एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं +3। अब है Ce58 Tb65 shows anomalous +4 oxidation states due to extra stability। Ce58 और Tb65 ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देने से इनका कन्फिग्रेशन हो जाता है 4f0 एंड 4f7, एम्प्टी और हाफ फिल्ड हो जाता है, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। इसी प्रकार EU63 YB70 ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देने से इनका कन्फिग्रेशन हो जाता है 4f7 और 4f14, मतलब हाफ फिल्ड और फुल फिल हो जाता है, इसलिए
जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसलिए इनको ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट देनी पड़ती है। अब इसके बाद हम ये देखें, +3 सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है तो इसका क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छे ऑक्सीडेंट होता है। तो +4 जिनका ऑक्सीडेशन नंबर है वो अच्छे ऑक्सीडेंट है। इसी प्रकार +2 वाले जो एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वो +2 से जब वो +3 में जाएंगे तो उनका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो +2 वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और +4 वाले अच्छे जो हैं ऑक्सीडेंट हैं। इनकी टेंडेंसी ये रहती है कि किसी भी रूप में ये तुरंत +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करें। लैंथेनाइड इन सॉलिड और सॉल्यूशन फॉर्म have +3 as their stable oxidation states. Lanthanides are ionic in nature because the energy for removal of first 3 electrons, that is first 3 ionization potential energies, are very low, and +3 oxidation state of these elements is the most stable oxidation state. +2 और +4 भी होती है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लैंथेनाइड की स्टडी की, लैंथेनाइड का कन्फिग्रेशन भी स्टडी किया, किस तरह से लैंथेनाइड का जो कन्फिग्रेशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, किस तरह से उसमें भरना चाहिए, उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन जिसे हम कहते हैं एनोमलस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों स्टेबल है, कैसे स्टेबल है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की। इसकी बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें।